मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की फ्रेश होते हुए दिखाई देती है। फिर वो अपने साथ कुछ सामान लेके घर से निकलती है। वो एक आदमी से जाके मिलती है और उसके साथ निकल जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक में 3 दिन पहले का दिखाया जाता है, जहां वह अपने क्लास में बैठी हुई पढ़ रही है। फिर वह अपने पेट पे हाथ रखती है और वहां से चलने लगती है, लेकिन वह चल नहीं पाती और बेहोश होके गिर जाती है। दोस्तों, वास्तव में इस लड़की का नाम लौरा है, जो एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करती है। फिर हम देखते हैं कि वह अपने टीचर के सामने बैठी है, जहां हमें पता चलता है कि उसने कुछ दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है, जिसके कारण ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। वह अपने टीचर से बताती है कि वह स्कूल का महंगा खाना अफोर्ड नहीं करती, तो उसके टीचर उसके पेरेंट के ऊपर केस करने को कहते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स का हाल देखकर मना कर देती है। कहानी में आगे पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक घर पे रहती है, जिससे वो घर का रेंट आसानी से दे सके। अचानक बिजली चली जाती है क्योंकि उसका बिल जमा नहीं होता, तो उसका बॉयफ्रेंड नाराज हो जाता है। फिर वो अपने लैपटॉप में ऑनलाइन जॉब ढूंढने लगती है, जहां उसे 57 वर्ष के जोई नाम के एक आदमी का ऐड दिखाई देता है, जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए 100 यूरो पर आवर दे रहा था। काफी सोचने के बाद उसे जॉब के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देती है। फिर दोनों का मैसेज पे बात होने लगती है। लौरा डर रही थी, पर जोई ने अपनी फोटो सेंड कर दी। लौरा यह काम यह सोचकर कर रही थी कि उसे पैसे कुछ मिल जाएंगे, जिसमें यह लिखा होता है कि यार लौरा को क्या क्या करना है। लौरा कपड़े निकाल कर फ्रेश होती है, फिर दोनों बेड पर लेट जाते हैं। जोई उसे किस करना चाहता है, तो लौरा बैठ जाती है। जोई लौरा से उसके बारे में पूछता है, फिर अपने बारे में बताता है कि मेरा डाइवर्स हो चुका है, मेरे एक डॉटर है जो तुमसे कुछ बड़ी होगी। लौरा उससे कहती है कि अपने बारे में मत बताओ। फिर जोई उसे कपड़ा पहनने को कहता है और पैसे देता है, जिसे देख लौरा खुश हो जाती है। फिर वह कमरे से बाहर निकलती है और बाहर पैसे गिनती है, जहां उसे जोई ने 100 के बजाय 250 यूरो दिया है। आगे हम देखते हैं कि लौरा अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में है। आज वो फुल पेट भोजन करती है और बिल देकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन चुपके से कॉल सेंटर में फिर वही वेबसाइट ओपन करती है। फिर आज एक और क्लाइंट से बात करती है, जो उसे 70 यूरो पर आवर देने के लिए हाँ करता है। जब वो अपने घर पे होती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको इग्नोर कर रहा होता है। फिर वह अपने क्लाइंट से एक रेस्टोरेंट में मिलती है, जहां वह क्लाइंट से पूछती है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। क्लाइंट बताता है कि मेरी शादी को 1 साल हो गया है, बट मेरे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। क्लाइंट चाहता है कि लौरा उसकी मदद करे, कि जिससे वह अपनी वाइफ के साथ घपाघप कर सके, क्योंकि उसने कभी घपाघप नहीं किया है। फिर वो कार लेकर पार्किंग में जाता है, जहां दोनों घपाघप करते हैं। फिर वह 140 यूरो देकर वहां से निकल जाता है। फिर लौरा घर जाके अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाती है। उसका बॉयफ्रेंड जाके सो जाता है। नाराज होकर लौरा कहती है कि तुम हाफ रेंट देकर मेरा यूज कर रहे हो, हम अलग हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ। फिर लौरा अपने मॉम के घर जाती है। रात को जब बार में जाती है तो उसे वहाँ एक लड़का मिलता है, जो उसके साथ फ्लर्ट करता है तथा उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ लौरा को किस करता है। अगले दिन एक व्यक्ति के पास जाती है, जो उसके हॉट फोटोज खींचता है और पैसे देता है और कहता है कि ज्यादा पैसे चाहिए तो मेरे पास एक क्लाइंट है, उसे एक लड़की की जरूरत है। वो मना कर देती है, वो अपना काम करती रहती है। जब भी उसे पैसे की जरूरत होती है, वो लास्ट बार समझ के कर लेती, लेकिन वह इस चक्रव्यूह में फंसती जा रही थी। फिर एक दिन वो लड़का बार में मिलता है, वह उसे बुलाती है, वो भाग जाती है। आगे हमें देखने को मिलता है कि लौरा को कॉल सेंटर में एक लैपटॉप की एड दिखाई देती है। लैपटॉप उसे बहुत पसंद आता है, बट उसके पास पैसा नहीं। वह जोई को मैसेज करती है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वह जोई के पास जाती है, दोनों घपाघप होते हैं। वह घर आती है, उसे घर पर वो लैपटॉप दिखाई देता है, वह बहुत खुश हो जाती है। फिर जोई आता है और उसके हाथ पैर बांध के हैरेसमेंट करता है। काफी मशक्कत के बाद वह खुद को छुड़ाकर वहां से जाने लगती है। तभी वो लैपटॉप लेने वापस कमरे में आती है और लैपटॉप लेके जाती है। तभी जोई उसे रोककर कुछ पैसे दे देता है। घर पे आके लौरा रोने लगती है। फिर एक बार वाले लड़के बेंजामिन को फोन करती है, उसे अपने घर बुलाकर दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। बेंजामिन उनके साथ टपाटप करना चाहता है, बट लौरा उसे रोक देती है। तब बेंजामिन उससे उसके बारे में पूछता है, तो लौरा उसे जोई ने जो आज उसके साथ किया है यह सब बताती है। आगे वह यह काम जारी रखती है। वह पूरी तरह से बेस्या हो जाती है, पर एक दिन एक आदमी उसे 200 के बजाय 20 यूरो देकर चला जाता है, जिससे गुस्से में आकर वह अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती है। बेंजामिन उसे समझाता है, आज के बाद तुम पैसे पहले ले लेना। हम देखते हैं कि लौरा और बेंजामिन एक ही घर में रहने लगते हैं। अब लौरा पहले पैसे लेने शुरू कर देती है।
एक दिन वो दोनों डिनर पे जाते हैं, तभी कस्टमर का फोन आ जाता है, लेकिन लौरा बहाना बना लेती है। उसके बार बार फोन करने पर उसका बॉयफ्रेंड नाराज हो जाता है और फोन पे चिल्लाने लगता है। बेंजामिन को उससे लव हो जाता है, लेकिन उसके पास नौकरी न होने के कारण वह लौरा को यह काम करने से रोक नहीं पाता। फिर एक दिन लौरा जोई से मिलने जाती है, तब बेंजामिन मिल जाता है। लौरा गुस्से में होकर बेंजामिन को जाने को कहती है, लेकिन बेंजामिन नाराज हो जाता है। घर पे आकर वह बेंजामिन के साथ टपाटप करना चाहती है, लेकिन बेंजामिन उसे यह सब काम बंद करने को कहता है। लौरा उसे समझाती है कि इसी से मेरे घर का खाना रहना सब होता है। बेंजामिन उसे समझाता है कि यह तुम्हारी अकेली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब लड़कियां यही काम नहीं करती। फिर लौरा फोटोग्राफर के पास जाकर अपने फोटोज मांगती है। फोटोग्राफर उसे मना कर देता है और उसके इधर उधर छूता है। गुस्से में आकर लौरा उसे पीटने लगती है। रात में जोई के फोन करने पर वो मना कर देती है और बोलती है मैं पेरिस जा रही हूँ। जोई उसे ऑफर देता है 1000 यूरो पर आवर और बोलता है कि इससे तुम्हारी पेरिस में मदद होगी। फिर जोई उसे एक क्लब में लेके जाता है, जहाँ उसे एक साथ कई लोग गपागप करते हैं। एक साथ इतने लोगों के गपागप करने से वह बाहर जाने लगती है, लेकिन हालत उसका बहुत खराब है। जोई उसे अपने साथ ले जाकर फ्रेश करवाता है, जहां वह दर्द से चिल्ला पड़ती है। बाहर आकर देखती है जोई वहां से चला गया है। उसे वहां 1000 यूरो व एक लेटर लिखा है जो जोई रख के जाता है, जिसमें लिखा है कि मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं केवल तुम्हें 100 यूरो दिया हूँ, बाकी तुम्हारे जाने वाले दिन मिल जाएगा। वह जोई को बहुत फोन करती है, बट उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर जाने वाले दिन जोई फोन करके बताता है कि मुझे हार्ट अटैक आया था, इसलिए मेरी वाइफ ने मेरा अकाउंट फ्रीज करवा दिया है। पर लौरा गुस्से में चिल्लाकर कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। जोई उसे बताता है कि ठीक होने पर मैं तुम्हारे पास आकर सारे पैसे दे दूंगा। फिर पेरिस पहुंचकर लौरा वहां पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है, बट वहां उसे कोई जॉब नहीं मिल पाती। फिर अचानक के क्लाइंट का उसे फोन आता है, जो उसे 3000 यूरो का ऑफर देता है, लेकिन यह सब छोड़ चुकी हमारी लौरा उसे ना बोल देती है। हम देखेंगे कि लौरा कॉलेज पास आउट हो गई है और उसे वेटर का जॉब मिल गया है। फिर इस तरह से यह मूवी द एंड हो जाती है।